Hello dear students, a very good afternoon to all of you. In previous lecture we have studied about nitrogen fixation. So what is nitrogen, important properties of nitrogen, that we already have discussed. Now we are interested in nitrogen fixation and further nitrogen metabolism, how nitrogen is being fixed. So let us begin with the another topic, next topic from the same unit, that is nitrogen metabolism. So today we are going to discuss बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. देखिए आपके सिलेबस में डायरेक्टली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन दिया हुआ है. एक्चुअली दिस नाइट्रोजन का फिक्सेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते समय. नाइट्रोजन फिक्सेशन ये फिजिकल माध्यम से भी हो सकता है, फिजिकल यानी कि लाइट के माध्यम से हो सकता है. लाइटनिंग जब होता है, बिजली गिरती है, मैंने कहा था, तो लाइट होगी, सनलाइट होगी, बिजली गिरेगी, तो उसके माध्यम से भी हो सकता है. वो रेन के माध्यम से भी हो सकता है. तो ये भी पार्ट्स है वहाँ पे. सो इसको फिजिको केमिकल भी कहते हैं, फिजिको केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिजिक्स केमिस्ट्री वाला नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट इज फिजिको केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, but that is not included in your syllabus. So let us focus on the biological nitrogen fixation. So biological nitrogen fixation क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्स करवाना है बाय विद हेल्प ऑफ बायोलॉजी. सिंपली लॉजिकली मीनिंग इसका यही है कि बायोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए या फिर बायोलॉजी का यूज़ कीजिए और नाइट्रोजन को फिक्स कीजिए. तो ये नेचुरली होता है, naturally it is operating in nature. So बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का डेफिनेशन क्या है ये पहले देखते हैं हम. सो इट इज़ द फेनोमेनन. देखिए जब भी कभी डेफिनेशन आएगा एग्जाम में तो उसका वर्डिंग स्पेसिफिक होना चाहिए. तो स्पेसिफिक वर्ड्स हमको यूज़ करने पड़ेंगे, थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा. बाकी जो है हम हमारी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हमारी अंग्रेज़ी जितनी भी आती है हम लोगों को, जितनी अच्छी, तो वो ठीक है. लेकिन जब डेफिनेशन आता है तो वो एक स्पेसिफिक वर्डिंग होता है, उसी को मार्क्स अलॉट किए जाते हैं. सो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है. द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द phenomenon of conversion of free nitrogen into nitrogenous compounds. So फ्री नाइट्रोजन है दैट इज इन एटमॉस्फेयर, तो उसका कन्वर्जन हो रहा है किस में, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्जन हो रहा है. कौन कर रहा है, बाय डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो ये कौन काम करता है फिक्सेशन वाला, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं. चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो अनएरोबिक हो, वो हम आगे देखेंगे. लेकिन ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करवाता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करवाते हैं विच आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर. सो व्हाई, टू मेक द नाइट्रोजन अवेलेबल टू द प्लांट्स फॉर एब्सॉर्प्शन. तो किसके लिए करना है या फिर ये क्या वजह है, तो ये प्लांट को अवेलेबल करके देते हैं नाइट्रोजन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, तो वो उनका काम करेंगे, उसकी वजह से प्लांट्स को जो नाइट्रोजन है वो अवेलेबल हो जाएगा. तो क्या करती है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सो दे आर कन्वर्टिंग फ्री नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स. तो फ्री नाइट्रोजन का कन्वर्जन हो रहा है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स. देखिए इतना सा है, सिर्फ डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है. चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं. टाइप्स, मेनली टू टाइप्स. टाइप्स अंडर दिस, अगर हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं तो इसके दो टाइप्स है. पहला नॉन सिम्बायोटिक एंड दूसरा है सिम्बायोटिक. वो भी हम देखेंगे नॉन सिम्बायोटिक क्या है और सिम्बायोटिक क्या है. नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इज आल्सो नोन एज फ्री नाइट्रोजन फिक्सेशन, और फ्री लिविंग माइक्रोब्स होते हैं उसमें, तो उसको
फ्री नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, दैट इज टेकिंग प्लेस इन सॉइल एंड एयर। सॉइल, एयर, वाटर, तीनों जगह पे ये फ्री नाइट्रोजन फिक्सेशन चल सकता है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन थोड़ा सा अलग होता है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन ये लिविंग सेल के अंदर चलता है। उसमें दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, एक तो होस्ट जैसे कि प्लांट है, और सिम्बायोंट दूसरा होता है सिम्बायोंट, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया होगा, जो कुछ भी होगा, तो वो होस्ट के साथ में रहता है। होस्ट सिम्बायोंट को खाना देता है, सिम्बायोंट होस्ट को नाइट्रोजन देता है। तो वो एक रिलेशनशिप है, दोनों को बेनिफिट मिलता है, तो उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। सो दैट टाइप ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज नोन एज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये दो ही टाइप्स होते हैं। मैंने पहले भी बता दिया कि फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है, फिजिकल थ्रू लाइटनिंग, लाइट की वजह से, बिजली चमकने की वजह से, बारिश होने की वजह से, रेनिंग से नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है, लेकिन वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर नहीं आता है, वो फिजिको केमिकल टाइप है, वो थोड़ा सा टाइप अलग है, कन्फ्यूजन मत करना। सो लेट अस बिगिन मूव टू अनदर टॉपिक, ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है इसमें? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ध्यान में रखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोस्कोपिक नेचर के हैं, बहुत छोटे हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें आएंगे। तो आपको क्या है, यहाँ पे सिर्फ रट्टा लगाना है, आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं है। सो देयर इज नो लॉजिक। आपको बच्चों की तरह इसका रट्टा लगाना पड़ेगा, इसको 100 बार पढ़ना पड़ेगा, तो फिर ये याद रह सकता है और एग्जाम में आप लिख सकते हो। कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे ही होते हैं जिसका रट्टा लगना पड़ता है। तो देखते हैं क्या है ऑर्गेनिजम्स, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है। पहले ही बता चुका हो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है इसमें। सो थोड़ा सा ग्रेडेशन में देखते हैं, ग्रेडियंट में देखते हैं। सो फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू लिस्ट आउट हेयर, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन से ऑर्गेनिजम्स, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करवाते हैं, ये पहले देखेंगे, और बाद में हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाले ऑर्गेनिजम्स देखेंगे। सो पहले स्टार्ट करते हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करवाता है। उसमें भी और ग्रेडेशन है, ग्रेडियंट है। सो फर्स्ट वन फ्रॉम दैट इट इज अनएरोबिक बैक्टीरिया, सॉरी एरोबिक बैक्टीरिया, गलती से कह दिया, माफ़ कर दीजिए। तो पहले तो एरोबिक बैक्टीरिया कौन सी है देखेंगे। हेयर आई विल बी लिस्टिंग हेयर समवट इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया, इम्पॉर्टेंट एरोबिक बैक्टीरिया। अगर आपको दूसरी बुक में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देखिए, हम लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी, एग्ज़ाम के तैयारी के लिए उतरना है। आपको इसमें से 4 एग्जाम्पल भी आ जाए सिर्फ तो भी चल जाएगा। क्वेश्चन विल बी डायरेक्टली आस्क्ड ऑन दिस, ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा। कोई भी आपको ऐसे नहीं पूछेगा कि फ्री लिविंग दे दो, उसमें फोटोसिंथेटिक दे दो, नॉन फोटोसिंथेटिक का लिस्ट दे दो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के एग्जाम में नहीं आता है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व। तो इसमें तो बहुत सारा पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन आपको कितना याद रहता है ये आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंड है। तो चलो ठीक है, देखते हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसमें भी एरोबिक बैक्टीरिया। तो विच एरोबिक बैक्टीरिया? फर्स्ट वन इज एजोस्पाइरिलम। जहाँ पे भी यह शब्द आए एजो, तो एजो इज रिलेटेड टू नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन से रिलेटेड है। कहीं पे भी दुनिया में शब्द आ जाए एजो तो वो नाइट्रोजन से रिलेटेड होता है, ध्यान में रखिए। कहीं पे भी शब्द आ जाए थायो तो वो सल्फर से रिलेटेड होता है, सल्फर, थायो ग्रुप होता है तो सल्फर होता है उसमें। चलो ठीक है, तो
उसी के हिसाब से बैक्टीरिया को नाम दिया है। एजोस्पाइरिलम की बहुत सारी स्पीशीज होगी इसमें। सो एजोस्पाइरिलम इज वन ऑफ द एरोबिक बैक्टीरिया, फ्री लिविंग। नेक्स्ट इज एजोटोबैक्टर, डर्क्सिया। डर्क्सिया एक बैक्टीरियम है, एरोबिक बैक्टीरियम है। बजरिंकिया, बजरिंक नाम का साइंटिस्ट था, माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, तो उसने ये बजरिंकिया को डिस्कवर किया था, इसकी वजह से बजरिंकिया नाम दिया है, बजरिंक के नाम से बजरिंकिया। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स। सो दीज आर सम aerobic bacteria which are freely living in soil. Then next point is anaerobic bacteria. Which type of anaerobic bacteria here? Two types of anaerobic bacteria actually involved here. First one is photosynthetic and another is non-photosynthetic. That is photosynthetic anaerobic bacteria पहले तो देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक एनारोबिक। तो फोटोसिंथेटिक में कौन कौन है? रोडोसुडोमोनास, आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, रोडोसुडोमोनास। दूसरा नाम, ये बैक्टीरिया है, ध्यान में रखिए, दूसरा भी नाम इसी से चालू होता है, रोडो से, रोडोस्पाइरिलम, तो अच्छा है याद करने के लिए। तीसरा नाम है क्लोरोबियम, क्लोरोबियम, एंड नेक्स्ट इज क्रोमेशियम, क्रोमेशियम। तो ये चार नाम याद कर लेना वहाँ पे फोटोसिंथेटिक में। तो ये लिस्ट आउट कहाँ से किया है? जो भी हायर एग्जामिनेशंस होगी आपकी, एमसीक्यू टाइप आपका एंट्रेंस होगा, या फिर आगे जाके आप नेट सेट एग्जामिनेशन का अगर तैयारी करना चाहते हो, तो ये वहाँ से लिया हुआ, ये वहाँ पे पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ से ये मैंने लिस्ट आउट कर दिया है। आपको इसमें ज़्यादा एडिशन करना है लिस्ट में तो आप कर सकते हो, लेकिन अभी तक पूछे गए क्वेश्चन जो है उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ये चार लोगों को याद कर लो, रोडोसुडोमोनास, रोडोस्पाइरिलम, क्लोरोबियम, क्रोमेशियम। तो ये फोटोसिंथेटिक अनाएरोबिक बैक्टीरिया है, ये भी फ्री लिविंग ही है, फ्री लिविंग का ही पढ़ रहे हैं हम सब अभी। नेक्स्ट दैट इज नॉन फोटोसिंथेटिक, तो उसमें आता है क्लोस्ट्रिडियम, इट इज नॉन फोटोसिंथेटिक अनएरोबिक बैक्टीरियम। इनको अनएरोबिक का मतलब ये होता है कि इनको ऑक्सीजन नहीं लगता है, ऑक्सीजन नहीं लगता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए या फिर जीने के लिए इनको ऑक्सीजन नहीं लगता है, तो सिंपली दीज आर नॉन अनएरोबिक। क्लोस्ट्रिडियम है एंड मिथेनोकोकस है, ये दो बातें यहाँ पे है नॉन फोटोसिंथेटिक अनएरोबिक बैक्टीरिया में। देखिए ए यहाँ पे बी पॉइंट है, ए पॉइंट में हमने एरोबिक बैक्टीरिया देखी, बी पॉइंट में हमने अनएरोबिक बैक्टीरिया देखी, उसमें भी अनएरोबिक में फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक ये वाली देखी। चलो ठीक है। देन वन थिंग इज कमिंग, दैट इज फ्री लिविंग फंजाई। फ्री लिविंग फंजाई में से मुझे जो मिला है वो है एक फ्री लिविंग फंगस, एक यीस्ट का टाइप है। एक्चुअली हम जो यीस्ट बेकरी में देखते हैं वो होता है सैक्चारोमाइसेस सेरेवेसी। हमारा यीस्ट जो पाव ब्रेड खाते हो आप लोग, तो उसमें होता है सैक्चारोमाइसेस सेरेवेसी। ये आए हैं, ये सैक्चारोमाइसेस सेरेवेसी होता है। आपका जो ब्रेड वाला यीस्ट है उसमें ये होता है, लेकिन दूसरा भी यीस्ट होता है, दूसरे टाइप की भी फंगस है, यीस्ट है, एक नाम है रोडोटोरुला। रोडोटोरुला नाम का एक यीस्ट है, फंगस है, तो वो भी फ्री लिविंग फंगस है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा। फ्री लिविंग एल्गी, अभी तक पढ़ा फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया, फ्री लिविंग अनएरोबिक बैक्टीरिया। अनएरोबिक बैक्टीरिया में भी हमने नॉन फोटोसिंथेटिक देखा, फोटोसिंथेटिक देखा, उसके बाद में फ्री लिविंग अभी फंगस देखा।
अभी पढ़ रहे फ्री लिविंग एल्गी, उसी को कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, उसी को कहते हैं बीजीए। बीजीए का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो तीनों नाम जो है वो वन एंड सेम मीनिंग के हैं एज फार एज योर नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कंसर्न। नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये तीनों नाम एक ही बराबर लिए जाते हैं, तो एक समान अर्थ के शब्द है ये। बीजीए साइनोबैक्टीरिया इज मोस्टली यूटिलाइज्ड वर्ड्स। तो उसमें देखो लिस्टिंग क्या है, ये है एक है स्काइटोनेमा, साइटोनेमा कहते हैं, कोई स्काइटोनेमा कहता है, आपके हिसाब से स्पेलिंग बराबर लिखना सिर्फ। पहला है स्काइटोनेमा, नोस्टॉक दैट यू हैव स्टडीड एट योर फर्स्ट ईयर, नोस्टॉक। अनाबिना, you might have studied this anabina in your 11th 12th class, anabina। सिलेंड्रोस्पर्मम, वो सिलेंडर की तरह होता है थ्रेड उसका, तो उसको सिलेंड्रोस्पर्मम कहते हैं। कैलोथ्रिक्स, दीज आर सम फ्री लिविंग ब्लू ग्रीन algae। एक्चुअली इनको जीने के लिए हवा तो लगती है, दीज आर एरोबिक एक्चुअली, बट ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन दे आर मेंटेनिंग अनएरोबिक एनवायरनमेंट। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तब ये वाले लोग वहाँ पे जहाँ पे उनकी जिस सेल में नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है उस सेल में अनएरोबिक एनवायरनमेंट मेंटेन किया जाता है। तो उनके पास बहुत सारे मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक दैट यू हैव स्टडीड इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ बीएससी नोस्टॉक। तो वहाँ पे हेटेरोसिस्ट नाम का कोई स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें बराबर वो बल्जिंग होता है और वहाँ पे अनएरोबिक एनवायरनमेंट मेंटेन किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन जोर से चलता है। So that you have studied in your first year of BSc. Then we are going to study next version, that is symbiotic nitrogen fixing organism। अभी तक हमने फ्री लिविंग देखा, अब देखने जा रहे हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कौन करता है। तो यहाँ पे एक लिस्ट दे दूंगा मैं आप लोगों को, अच्छे से देखना है और उसको रटा लगाना है, उसको याद करना है हम लोगों को, बाकी कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे जब सिम्बायोटिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है तो यहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। एक तो होता है होस्ट, दैट इज प्लांट, जो बड़ा प्लांट है, चाहे वो फ्लावरिंग होगा चाहे वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होगा, तो उसमें तो एक तो प्लांट होगा। और नेक्स्ट दैट इज सिम्बायोंट, पहले भी बता चुका हूँ फिर भी लिखता हूँ, symbiote। So first one is host, that is a plant, and symbiote is the microorganism। This is microorganism, mostly bacterium, bacterium ही होता है mostly। So symbiotic nitrogen fixing organisms, देखो इसका लिस्ट यहाँ पे तैयार किया हुआ है मैंने। So almost all leguminous plants, लेग्यूम प्लांट जो होते हैं, जो आपका मूंग है, मूंगफली है, पता है आप लोगों को, बीन है, तो ये जो लेग्यूमिनस ही जो फैमिली है, जो आप दाल रोटी दाल खाते हो, दाल, तो दाल वाले सब लेग्यूम प्लांट्स होते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल लेग्यूमिनस, ऑलमोस्ट कहा है, मोस्ट ऑफ द लेग्यूम प्लांट्स, so they are having rhizobium। so rhizobium, symbiont means here I have pointed out, सर्कल किया है। तो ये लोग हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ये होस्ट है, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये होस्ट प्लांट्स है, ये प्लांट्स है, प्लांट के नाम, शुगर केन प्लांट है वगैरह वगैरह, तो ये होस्ट है, ये नहीं करते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन। इधर वाले सिम्बायोंट वाले लोग नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेंगे। तो आप अगर यहाँ का लिस्ट दे दो होस्ट वाला तो वो आंसर करेक्ट नहीं होगा, यहाँ का आंसर करेक्ट।
ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए होस्ट का नाम दिया हुआ है। आप सिम्बायोटिक का लिस्ट सीधे बना सकते थे, आप बना सकते हो, लेकिन मैंने एक नॉलेज के लिए, आपके नॉलेज के लिए लिस्ट अच्छे से बनाया हुआ है। सो ऑल लेग्यूम प्लांट्स विच आर हैविंग राइजोबियम एज ए सिम्बायोट तो वहाँ पे राइजोबियम नाम का बैक्टीरियम रूट के साथ एसोसिएट होगा तो वो नोड्यूल बना देगा। नेक्स्ट दैट इज अल्डर मायरिका एलनस कैजुआरिना। ये जो प्लांट्स का छोटा सा लिस्ट दिया है दूसरे कॉलम में, तो ये नॉन लेग्यूम प्लांट्स, ऊपर वाले लेग्यूम प्लांट्स होंगे। आप जो कुछ भी लेग्यूम इसमें लेग्यूम प्लांट का लिस्ट लगा सकते हो। So next point is these are non-legume plants: alder, myrica, alnus, casuarina. So mostly these are non-leguminous plants and they are having Frankia as a symbiont. तो उसमें एक फ्रेंकिया नाम का बैक्टीरियम है, वो सिम्बायोंट की तरह काम करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज शुगर केन। शुगर केन के अंदर भी एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम होता है, उसका नाम है एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर होता है। नेक्स्ट इज एजोला। आपको इसके ऊपर ज़्यादा प्यार है, बहुत सारे लोगों को एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आता है। एजोला, एजोला एक टेरिडोफाइट है, तो उसके एक्वेटिक टेरिडोफाइट है ये एजोला। तो उसके अंदर ये बैक्टीरियम होता है अनाबिना। अनाबिना नाम का बैक्टीरियम होता है जो उस प्लांट के लिप के अंदर रहता है। एजोला का लिप होता है तो उसके अंदर अनाबिना आपको मिल जाएगा। एट दिस एजोला के लीव जो होते हैं, जो एक्वेटिक होते हैं, दिस आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर इन राइस फील्ड्स, पैडी या फिर राइस फील्ड्स, पैडी फील्ड्स में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं आपको। पैडी फील्ड, राइस फील्ड में ये एजोला नाम का प्लांट डालते हैं क्योंकि उसमें एनाबिना होता है उसके लिप के अंदर। तो जो एक एक्वेटिक टेरिडोफाइट है एजोला, उसके लिप के अंदर एनाबिना नाम का बैक्टीरियम रहता है और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो राइस फील्ड में एजोला का इस्तेमाल किया जाता है एज बायो फर्टिलाइजर। नेक्स्ट दैट इज एंथोसिरस। ये एक ब्रायोफाइटिक जीनस है, उसमें होता है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक आपने पढ़ा है, ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट दैट इज साइकस, स्पेशली देयर रूट्स ऑफ साइकस। साइकस एक जिम्नोस्पर्मिक जीनस है। साइकस के अंदर रूट्स में एक सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियम होगा, दैट इज अनाबिना। सेम अनाबिना इज कमिंग हियर। सोयाबीन, यू आर मेंबर ऑफ लेग्यूमिनोसी अगेन। सोयाबीन एक लेग्यूमिनोसी का मेंबर है, उसमें एक स्पेशल टाइप का ऑर्गेनिज्म है दैट इज ब्रैडीराइजोबियम। ब्रैडीराइजोबियम, राइजोबियम नहीं है, ब्रैडीराइजोबियम है। अदर लेग्यूमिनोसी प्लांट के अंदर राइजोबियम होगा। सोयाबीन एक स्पेसिफिक है थोड़ा सा। गुनेरा, इट इज वन ऑफ द प्लांट, डाइकॉट प्लांट है एक गुनेरा, तो उसके अंदर भी नॉस्टॉक होता है। हमारे इंडिया में नहीं मिलता है ज़्यादा गुनेरा, वो आउटसाइड कंट्री में ज़्यादा दिख जाएगा। So this was all about the organisms involved in the nitrogen fixation. Next time we will study mechanism of nitrogen fixation. तो अभी के लिए रुकते हैं यहाँ पे। Thank you one and all. Stay home, stay safe.